बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फज़ल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की ये जो गुफ्तगू है बहुत ही अहम है। ये गुफ्तगू ये है कि आज का जो ये दौर है ना, ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और मुसलमानों की अक्सरियत जो है ना वो कंफ्यूज है, परेशान है। और जो अभी मुसलमान नहीं हुए ना वो पहले ही मुतनफ़र थे और मुतनफ़र हो रहे हैं मुसलमानों से। और हमें ना यानी हजारों किस्म की आवाज़ें मिलती हैं सुनने के लिए कि कोई कह रहा है जी कि ये ठीक है, कोई कह रहा है ये दीन है, कोई कह रहा है ये दीन है, कोई कह रहा है वो दीन है। तो ये हमें इन्होंने यानी तावीलातें होती हैं ना, तावीलातें, बहसें, गैर ज़रूरी बहसें, तावीलातों के अंदर हमें ना इन बहुत सारे लोग हैं इन्होंने उलझा के रखा हुआ है। हमारे दीन को ना गुंजलों में डाल दिया हुआ है, जबकि ये दीन इतना सीधा सादा है, इतना सादा है, इतना आसान है। और मैं ये आपको आज बताऊंगा कि ये जो तावीलातें हैं, ये जो गुंजलें हैं, ये जो परेशानियों में इन लोगों ने हमें डाला हुआ है ना, और जिसकी वजह से अक्सरियत मुसलमानों की मुतनफ़र हो गई हुई है और वो किसी और तरह से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी उन्होंने। और वो ऐसे मतलब लाखों मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए, जब वो ये देखते हैं कि ये मुसलमान तो खुद आपस इनको खुद नहीं पता कि ठीक क्या है और यानी इनके पता नहीं कितने फिरके हैं, तो वो किस फिरके को फॉलो करे वो और दूर हो जाते हैं। तो ये इसके ऊपर आज की गुफ्तगू है। मैं बताऊंगा आपको कि इन फितनों से, इन तवीलातों से कैसे बच के ना एक दूसरा रास्ता इख्तियार करना है और अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे राज़ी करना है और हमने जन्नत का हसूल कैसे करना है। बड़ा आसान मैं रास्ता बताऊंगा। तो मैं आपसे गुजारिश है कि ये मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। मैं अर्ज करूं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा कि 72 के पता नहीं कितने फिरके बन जाएंगे। और यही आजकल हम देख रहे हैं। आप इंटरनेट पे जरा चले जाएं, हजारों लोगों ने चैनल्स बनाए हुए और यानी एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। और किन बातों पे बुरा कह रहे हैं? छोटी छोटी बातों के ऊपर। वो कह कोई कह रहा है जी कि यानी ये हाथ इधर रखने हैं जी, कोई कह रहा है जी हाथ इधर रख के नमाज पढ़नी। मतलब इस तरह ना छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, भला तो नहीं कह रहे, बुरा कह रहे हैं। और हैरानगी की बात यह है कि ऐसे लोगों के ना लाखों की तादाद में फॉलोअर भी हैं, लाखों लोग इनको देखते भी हैं। और जबकि मेरा जो मौकफ है ना, मेरा जो मौकफ, जब से मैंने ये चैनल शुरू किया, मैंने आपको बताया कि आज से 3 महीने पहले मेरे दिमाग के किसी कोने में भी ये नहीं था कि ये मैंने ऐसा भी कोई काम करना है, दीन का काम करना है। मैंने जैसे बताया हुआ अक्सर जब दफ़ा कि एक दिन मैं ऐसे उठा, ऐसे मुझे लगा नमाज के लिए मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देखा रात को, और बार बार मैं वही ख्वाब देखा। और उठते सारी मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं यानी ऐसे मुझे जैसे किसी ने डायरेक्शन दी है कि तुम ये काम करो, यानी ये दीन का काम करो। तो मैं हैरान हो गया कि मेरी इतनी उम्र होगी, मुझे आज तक ये ख्याल नहीं कभी आया। और ना मुझे ये, मैंने कभी फेसबुक यूज़ की, ना ट्विटर, कभी ये, ना कभी यूट्यूब, और ना मुझे ये पता कि ये वीडियो बनाते किस तरह हैं, अपलोड कैसे करते हैं, कुछ नहीं मुझे पता था। तो फिर ऐसा हुआ कि उसी दिन मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई और और ये मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने बोलना क्या है, मैंने कहना क्या है। कभी दिमाग के किसी कोने में भी नहीं था। ना मैं कोई बड़ी मैंने कोई रिसर्च की हुई है, ना मेरे पास कोई इल्म है दीन का, कुछ भी नहीं। तो मैं हैरान हुआ कि मैं कहूँगा क्या। तो आज देखिए 3 महीने गुजर गए हैं, तो मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियो बना के यानी अपलोड भी कर दिए हैं मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर। और यकीन करें कि ना मेरी वीडियो कोई एडिट होती है ना कुछ,
ऐसे मैं बस ना मैं कोई लिखता हूँ, ना कोई होमवर्क करता हूँ, ना नोट्स बनाता हूँ, कुछ भी नहीं। 20-20, 15-15, 34, 25-25 मिनट की मैं वीडियो ऐसे ही बना देता हूँ, यानी बगैर एडिटिंग के, बगैर कुछ किए हुए। और अल्लाह सुब्हान ताला मुझे रोज़ कोई नई नई चीज़ बता देता, मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। ना कोई होमवर्क है, ना कुछ है, ना कोई एडिटिंग है, ना मेरे को पास कोई सॉफ्टवेयर है। तो मैं अर्ज़ करूँ, और जो मेरी फैमिली के लोग हैं, उन्होंने भी जब ये देखा कि ये, जब मैंने चैनल, वो भी हैरान परेशान हो गए थे कि ये मतलब ताहिर वसीम ये क्या कर रहा है, मतलब ये, मतलब सारे हैरान हो गए। और आज तक मैं खुद भी हैरान हूँ कि लेकिन बस अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसके काम वो ही बेहतर जानता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ही बेहतर जानता है कि ये क्या हो रहा है, सारा कुछ क्या हो रहा है, सब उसी को पता है। मैं अर्ज करूं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम्म, मैं ये समझता हूं कि कोई, जिस बंदे ने किसी दूसरे को बुरा कह दिया ना, चलो एक तो होता है ना, दो तीन बंदे थे, उन किसी के खिलाफ बात कर दी, कोई ज़्यादा सुनने वाले नहीं, वो भी गलत है। तो दिल में किसी को बुरा समझना, वो भी गलत है, दिल में। और चह चह के आप वीडियो बना के तशहीर कर रहे हैं, यानी लाखों लोग देख रहे हैं, एक बंदा जो है ना वो दूसरे के ऊपर तोहमतें लगा रहा है, उसको बुरा कह रहा है, और दूसरा तीसरे को, चौथा, इस तरह ये आप यूट्यूब के ऊपर चले जाएं तो आपको सारा कुछ यही ड्रामा मिलेगा। तो कोई कह रहा है जी कि दीन इस ये है, कोई ये है, कोई ये है। हम ना तवीलातों के अंदर, गैर जरूरी बहसों के अंदर इन लोगों ने हमें डाल दिया। और जब ये जो आम लोग हैं ना, जब जो वो सुनते हैं इनको और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये कौन इनमें से ठीक है, ये तो मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ, और जो गैर मुस्लिम है वो क्या समझेंगे, वो क्या देखेंगे, वो क्या सोचेंगे कि ये क्या यानी इस्लाम है क्या, दीन है क्या, ये कोई तो कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं अर्ज करूं कि ये जो चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा है ना बंदा, जिसने अगर किसी को बुरा कह दिया ना, मैं नहीं मानता उसको, मैं सीधी बात कर, यानी ये जो मैंने भी इतनी जिंदगी गुजारी है, तो मैंने भी ये सारा कुछ देखा सुना ये वो, लेकिन यकीन करें कि सवाए कुछ दो तीन बंदे हैं, यानी जो इस यानी चीज से पाक है, सिवाय दो तीन बंदे, बाकी सबका यही हाल है। तो मैं अर्ज करूं कि अब मसला क्या है हमारा यहाँ पे, ये जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अब मुझे बताएं कि हम भी ये दौर गुजार रहे हैं। फर्ज करो एक बच्चा पैदा होता है आज के दौर में, वो जब बड़ा होगा वो किसको फॉलो करेगा, वो क्या देखे। और ये लोग कहते हैं जी कि नहीं जी, आप तहकीक करें जी, और ये करें जी, वो करें जी, फिर देखें कौन ठीक है कौन गलत। भाई आज का ये जो दौर है, किसके पास इतना टाइम कि वो पीएचडी करता फिरे, और पीएचडी करेगा तो किस चीज के ऊपर करेगा, क्योंकि हर एक ने तो अपनी अपनी किताबें बनाई हुई हैं, हर एक ने अपने अपने वो यानी बनाए हुए सिलसिले, तो कौन सी तालीम हासिल करेगा। तो मतलब ये कहने का ये है कि आज का जो दौर है ना, ये वाला, ये बड़ा मुश्किल दौर है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया था कि इतने फिरके बन जाएंगे और लोगों की समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। तो आज की जो ये जो गुफ्तगू है ना, मैं भी इसी दौर से गुजर के आया हूँ, ये इसी कन्फ्यूजन से मैं गुजर के आया हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इससे कैसे छुटकारा पाया। और ये जो तावीलातें और गैर ज़रूरी बहस हैं, हम मनाजरे कर रहे हैं, मोबाइल एक पता नहीं क्या क्या, यानी फजूल फजूल लगे हुए, बजाय इसके कि लोगों को बताएं कि दीन इतना सादा और आसान है, और इससे पास होना इतना आसान है, हमने इसको कुचलों में बांध दिया और इसको मुश्किल से मुश्किल बना दिया। हम डराते हैं दीन से लोगों को, अल्लाह सुब्हान ताला से नऊज बिल्ला डराते हैं। अरे भैया, अल्लाह सुब्हान ताला से तो मोहब्बत करना सिखाओ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखाओ, दीन से मोहब्बत करना सिखाओ, दीन से डराओ तो नहीं।
अल्लाह सुब्हानहू ताला का दीन, अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत मोहब्बत फरमाने वाले हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बड़े मोहब्बत फरमाने वाले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने दुश्मनों के लिए भी एक लफ्ज, एक जुमला तो बड़ी दूर की बात है, एक लफ्ज भी नहीं कहा, अपने दुश्मनों को भी। और हमारी औकातें क्या हैं? हम हैं कौन किसी दूसरों को बुरा कहने वाले? कौन है हम? जो जिस शख्स ने किसी दूसरे को बुरा कह दिया ना, मैं नहीं मानता उसको। मैं तो फॉलो करने वाला हूं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी शख्सियत को, उनकी पर्सनैलिटी को। वो अल्लाह सुब्हाना ताला के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, मैं सिर्फ उनको फॉलो करने वाला हूं। और उन्होंने पूरी जिंदगी कभी किसी को बुरा नहीं कहा, चाहे वो उनके दुश्मन भी थे, उनको भी नहीं कहा। सीधी सी बात, सीधी सी बात। जितना भी कोई पढ़ा लिखा है ना, अगर ये यानी वीडियो बना के वो दूसरों के ऊपर पूरी पूरी वीडियो बना रहा है और लाखों लोग दे रहे हैं, तशहीर हो रही है, और उस दूसरे लोगों को बुरा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, ये क्या है? ये क्या सिखा रहे हैं आप? कौन सी तालीम आपने हासिल की है? कौन कौन सा इल्म आपने हासिल किया है? ये इल्म हासिल किया आपने कि दूसरों को बुरा कहना? क्या ये तालीम है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बस इसी का मुझे जवाब दे दें बस। बाकी तो छोड़ दें, आपने जो भी किताबें पढ़ी, जो भी इल्म हासिल किया, सिर्फ इसी का मुझे जवाब दे दें। सिवाय दो तीन, मैंने इतनी उम्र गुजारी है, सिवाय दो तीन शख्सियात के, यकीन करके मुझे कोई भी और नजर नहीं आया कि यानी वो इस चीज से बचे हुए। बाकी सबका यही हाल। तो मैं आज अब ना आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। देखें जी, मैंने भी इस दौर से मैं गुजरा और मैं भी कंफ्यूज था कि यार मैं कौन ठीक है, कौन गलत है। तो मैं अब ना आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने लगा कि इन बहसों से को कभी ना सुने। ये जो बहसें हैं ना गैर जरूरी, और ऐसे चैनल कभी ना देखें, कभी ना देखें, भटक जाएंगे आप। ये गैर जरूरी तवीलातों के अंदर कभी ना जाएं, कभी ना जाएं, कभी ना जाएं। दीन का कोई फिरका नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और खलीफतुल मुस्लिमीन के दौर में कोई फिरका नहीं था, कोई फिरका नहीं था। एक ही दीन है, एक ही फिरका अल्लाह सुब्हान ताला का, अल्लाह सुब्हान ताला के दीन का एक ही, कोई फिरका शुरका नहीं है इसके अंदर। बस दीन है, बस अल्लाह सुब्हान ताला की हदायत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है, बस और कुछ नहीं है। अगर आप इन बहसों के अंदर चले गए और ये आपने ये सुनना शुरू कर दिया, तो भटक गए आप, समझो। तो मैं अर्ज करूं, पहले तो ये इन बहसों के अंदर ना पड़े, ये जो तवीलातें हैं ना, इसके अंदर आप ना पड़े। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना। पहले तो मैंने ये बता दिया कि ये इनके चक्करों में ना पड़े आप, ये बहसों के अंदर ना पड़े। मेरा ये जो चैनल है ना, ये मैंने पूरे पता नहीं 100 से ज्यादा वीडियो बना दी, मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। मैं सीधा एक बेसिक पैगाम दे रहा हूं कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों की जिंदगी इस तरह, 5 पर्चे इसके तरीके गुजारो, अल्लाह को राजी करो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करो, और कामयाब हो जाओ, जन्नत का असूल करो। दैट्स इट। कोई और ना मुझे कोई चीज आती है, ना मुझे कहने की जरूरत है, ना मैं किसी को अच्छा कहता हूं, ना मैं किसी को बुरा कहता हूं। सीधी सी बात, बस। कोई हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। मैं अर्ज करूं कि अब मैं बताता हूं कि मैंने खुद भी इसी तरीके से मैंने फॉलो किया। पहले मेरी भी जिंदगी 30-35 साल ऐसे ही, मतलब कंफ्यूजन में गुजरी। फिर मैंने एक सोचा, मैंने कहा यार क्या क्या मतलब कैसे जिंदगी गुजारे हम। तो अब मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं, और मैं समझता हूं कि यही ठीक भी है। मैं आपको बताता हूं कि पहले तो ना, ये जो तावीलातें हैं ना, ये जो इस तरह के लोगों को सुनना, छोटी छोटी मामूली चीज़ों के ऊपर, ओ जी ये इस तरह नहीं तो ये इस तरह, ये इस तरह नहीं है तो ये इस तरह है, इससे आप बाज आ जाए, इससे आप बाज। वक्ती तौर पे आप इंजॉय तो करेंगे, और ये जो चैनल इन्होंने बनाए हुए हैं, एक एक दूसरे को बुरा कहने के लिए बस बनाए हुए, एक तो इनसे बचें आप। अब आते हैं
अ, ये जो 5 पर्चे मैं बताता हूँ ना, 5 पर्चे, यानी हमारा मकसद अब क्या है? यानी मुसलमानों का जो अक्सरियत है उनको मैं मुखातब हूँ, जो यानी हम मुतनफ़र होके, कन्फ्यूज़न का शिकार होके हम यानी अ, इधर कहीं और तरफ चले गए हैं, और वो जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए, अब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनको मुखातब कर रहा हूँ कि वो क्या करें। और अब मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात ये कह रहा हूँ कि जो यानी अक्सरियत मुसलमान जो कन्फ्यूजन का शिकार है ना, वो पहला काम तो ये करें कि ये इस तरह की बहसों में ना, मुबासों में ना पड़े। ये बिल्कुल इनका कोई तुक नहीं है, और कभी इनकी तरफ तवज्जो ना दें। ये जो तावीलातें हैं, ये जो तशद्दुद की शहादत की उंगली इस एक दफा हिलानी है, कोई कहता 5 दफा, कोई कहते हिलाते रहनी, ये क्या है? यानी मैं हैरान होता हूँ कि ये क्या है। तो इन बहसों में अगर आप पड़ गए तो बस फिर आप गए, ये मैं बता दूं आपको। तो पहले तो अक्सरियत को मैं ये कह दूं कि ये इन बहसों तवीलतों में ना पढ़ना, कभी ना पढ़ना, भटक जाएंगे। और दूसरे जो अभी मुसलमान नहीं हुए ना, उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह का दीन में कोई फिरका नहीं है। गैर मुस्लिम को मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के दीन में कोई फिरका नहीं है। अल्लाह का दीन बड़ा सीधा सादा आसान है। अल्लाह का जो दीन, अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना, वो सिर्फ नीयतों को देखता है, दिलों के भेद तक वो जानता है। अल्लाह सुब्हान ताला वो दिलों को, नीयतों को देखता है, जज्बों को देखता है। बस वो ये नहीं देखा था कि तहज्जुद की उंगली आपने 3 दफा हिलाई है कि 2 दफा हिलाई। सीधी सी बात मैं अर्ज करूं कि अब हमने ना, पहले तो ये तय हो गया कि ये चीजें से हमने बाज आना, ये नहीं करनी। अब ये जो 5 पर्चे अल्लाह के, इनमें से पास कैसे होना है? अब मैं पहले पर्चे की तरफ आता हूँ। पहला पर्चा क्या है? ईमान का, यकीन का। ये यकीन करना, ये मुसलमानों के लिए भी जो हो चुके हैं और जो अभी नहीं हुए, उनको दोनों के लिए, कि पहले ये यकीन करना अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई रब नहीं। एक चीज़, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हान तआला के आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल हैं, ख़त्म। इसके बाद कोई नबी, कोई रसूल नहीं आना। ठीक हो गया। और तमाम पैगंबरों पे ईमान, फरिश्तों पे, किताबों पे, ये इम्तिहान है ज़िंदगी इंसानों के लिए, जिन्नों के लिए, और इसके बाद मरना है, उठना, हिसाब किताब और जन्नत हो। ये पहला पर्चा है। बगैर इन तावीलातों में पड़े, बगैर इन बहसों में पड़े, क्या ये पहला पर्चा हम हल नहीं कर सकते? हल हो गया ना हमारा पर्चा, कोई जरूरत ही नहीं है तावीलातों की, बहसों की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा पहला पर्चा गया हल हो। यानी जो मुसलमान है वो इसको मजबूती से पकड़ ले, पहला पर्चा हल हो गया। और जो गैर मुस्लिम है वो भी इस पहले पर्चे की तरफ आ जाए, इसको पकड़ ले। तो इन दोनों का पहला पर्चा हल हो गया। इसमें ना हम बहस में गए, ना हम तावीलातों में गए, हो गया ना हल। ठीक हो गया। अब आ जाते दूसरा पर्चा। दूसरे पर्चे में हमने ये इन लोगों से बच के ना, किनारा कशी को अख्तियार करके और बहस मुबासों में पड़े बगैर हमने ये दूसरा पर्चा कैसे हल करना। अच्छा, दूसरा पर्चा में क्या होता है? इसमें है इबादत अल्लाह सुब्हानहू तआला की। इबादत में है नमाज जो फर्ज है, रोजा जो फर्ज है, दो इबादत फर्ज हैं हर एक के ऊपर। और दूसरी जो दो हैं, ज़कात और हज, ये हर एक के ऊपर फर्ज नहीं। तो ये दूसरा पर्चा क्या हुआ? इबादत का। ठीक हो गया। अब इबादत, स्पेशली नमाज, अब यहां पे बड़े मसले हैं। कोई कहता जी कि हाथ इधर रखने, कोई कहता जी ऐसे रखने, कोई कहता जी ऐसे रखने। तो इस तरह के ना बहसों में हम पड़े हुए, मुबासों में पड़े हुए। तो कोई कहता जी कि मतलब इसके अंदर हजारों किस्म की वो हैं, बहसें हैं और तावीलातें हैं। ठीक हो गया, ये जो नमाज का मसला। अब मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी सी बात करता हूँ। मुझे ये बताएं कि एक आम जो आजकल का इंसान है, ठीक है, वो देखता है कोई बंदा इधर नमाज हाथ रख रहा है, कोई इधर रख रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अब वो कैसे समझेगा कि यार इनमें से ठीक कौन है? किताबें भी आप जाके पढ़ेंगे तो किसी की कोई किताब है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वही जो शुरू में मैंने बात की। तो आज का जो दौर का मुसलमान है वो क्या करे? तो मेरे भाइयों, अब मैंने क्या किया?
میں نے یہ کیا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر میں یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھوں گا اور یعنی اگر میری نیت ٹھیک ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مطلب یعنی لگن کے ساتھ رجحان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، میری نیت ٹھیک ہے، میرا جذبہ ٹھیک ہے، اللہ سے محبت میرے دل میں بھری ہوئی ہے اور اللہ پہ اوپر یقین، تو میری نماز اللہ کیوں قبول نہیں کرے؟ فرض کرو میں یہاں پہ نماز پڑھ کے مطلب ہاتھ غلط بھی شاید میں نے رکھے ہیں فار ایگزامپل، لیکن میرا جذبہ ٹھیک ہے، میری اسپرٹ ٹھیک ہے، میری لگن ٹھیک ہے، اللہ سے محبت سچی ہے، میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، تو میری اللہ نماز کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ میں نے یہ سوچا، یہ نقطہ سوچا، تو ضرور قبول فرمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا، تمہاری نیت کیا، تم کس نیت کے تحت میرے سامنے آئے ہو نماز پڑھنے، بس 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 بس، اور کچھ نہیں دیکھتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے جذبے، تمہاری نیت دیکھتا ہے کہ تم کس یعنی کیفیت میں اس کے سامنے آئے ہو، بس بس بس۔ ہم کن چکروں میں ہم نے ڈال لیا اپنے آپ کو؟ آج کا جو مسلمان ہے وہ کدھر جائے، وہ کیا سوچے کہ ادھر رکھنا ہے ہاتھ، کہ ادھر رکھنے ہیں، کہ کیا کرنا ہے، چھوڑنے ہاتھ کیا کرنا ہے؟ تو میں نے اس کا مسئلہ حل یہ نکالا میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ آپ یقین کرو کہ میں کبھی ادھر ہاتھ رکھ کے بھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی میں اس طرح بھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی میں ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھ لیتا ہوں، مگر مجھے کوئی پرابلم نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو یقین سے بتاؤں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے پختہ، پختہ ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، کیونکہ میرا جذبہ درست ہے، میری نیت درست ہے، میں محبت کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اللہ کے حضور، صدق نیت سے حاضر ہوتا ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری نماز قبول فرمائے گا، چاہے میں نے ادھر ہاتھ رکھے یا ادھر رکھے، بس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، جذبوں کو دیکھتا ہے، محبتوں کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کے لیے ان پیسوں سے نکل آؤ باہر، ان تعویلاتوں سے نکل، ان میں کچھ نہیں رکھا، بھٹک جاؤ گے آپ، بھٹکا رہے ہیں یہ لوگ آپ کو۔ تو میں عرض کروں یہ جو نماز ہے نا، نماز میں عرض کروں ایک بندہ فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں، بوڑھا ہو گیا بالکل، وہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، چارپائی پہ لگا ہوا، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ کی، اس کے دل میں محبت اللہ کی، وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس نے تو ہاتھ ادھر نہیں رکھے، نہ ادھر رکھے نہ ادھر رکھے، نہ کیا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا؟ بتائیں مجھے، اس کا کوئی جواب دے مجھے، کیا اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا اللہ؟ تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے والے؟ کون ہو تم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بھائیوں میری بہنوں اندر کے جذبوں کو دیکھتا ہے، وہ تعدادوں کو نہیں دیکھتا کہ تم نے کروڑوں نمازیں پڑھی ہیں، اگر تم نے ایک نماز بھی صدق دل سے پڑھ لی نا، اللہ کے حضور، اللہ کی محبت کے اندر سرشار ہو کے، ایک نماز کے بھی بڑے مرتبے ہیں، ایسی نماز کے۔ تو ان چیزوں کو سمجھ جاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے بھی اپنی ساتھ بڑی زندگی ایسے ہی یعنی اسی کنفیوژن میں گزاری ہے، اب میری کنفیوژن دور ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے سمجھا دیا کہ اب یقین کرو نماز میں صرف جاتا ہوں اللہ کے حضور، اور نیت یعنی دل سے جاتا ہوں، محبت کے ساتھ جاتا ہوں، اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے جاتا ہوں، اور کبھی میں ادھر ہاتھ رکھ لیتا ہوں، کبھی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں عرض کروں کہ بس یہی نقطہ ہے، یہ نقطہ سمجھ لو، اور اگر آپ ان چکروں میں پڑ گئے کہ ہاتھ چھوڑنے ہیں، کہ ادھر رکھنے ہیں، کہ یہ تہجد کی شہادت کی انگلی 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا ہلاتے رہنا ہے، تو پھر ہم گئے بس، اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ جو ہے نا، یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس حل کے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کا حل یہی ہے کہ جذبے کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہو جاؤ، بس دیٹس اٹ۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بوڑھا جو چارپائی پہ لگا وہ لیٹ کے نماز پڑھ،
वो कौन सी ये फॉर्मेलिटियां पूरी कर रहा है? क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी नमाज नहीं कबूल फरमाएगा? एक इंसान जिसके हाथ पांव ही नहीं है, जिसके हाथ ही नहीं, ये बाजू ही नहीं है, जिसके पांव ही नहीं है, जिसकी उंगलियां नहीं है, वो क्या अल्लाह उसकी नमाज नहीं कबूल फरमाएगा? अगर वो सिद्के दिल से पढ़ रहा है, क्या उसकी नमाज कबूल नहीं होगी? उसने तो कहीं हाथ उधर इधर उधर नहीं रखे। एक बंदे की बाजू ही नहीं है, एक फर्ज करो उंगलियां भी नहीं है। तो खुदा के लिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये जो फजूल की बहसें हैं इनमें से बाहर निकलो। अल्लाह जज्बों को देखता है, अल्लाह जज्बों को देखता है, अल्लाह नीयतों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेदों को देखता है। खलास, मुख्तसर। उसके बाद रोज़ा भी इसी तरह ही है, और हज भी इसी तरह ही है, ज़कात भी इसी तरह। अगर ज़कात अगर किसी ने 200 रुपये देनी थी तो उसने 190 रुपये दे दिए, तो वो कहीं ओ लो जी तूने तो पूरी ज़कात ही नहीं दी। अरे भाइयों, अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल फरमाने, नीयत ठीक है ना, तुमने चाहे 180 रुपये दे दिए ना, तूने 200 रुपये देने थे, वो भी कबूल फरमा लेगा अगर तुम्हारी नीयत अच्छी। अल्लाह सुब्हाना ताला का दिल जो है ना हमारे जैसा छोटा दिल नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला रहमान और रहीम, गफूर और रहीम है, वो फजल फरमाने वाला है। तुम इन क्या इन छोटी छोटी बहसों में पड़े हुए, तावीलातों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। ये सोच के यकीन करो कि दिल खून के आंसू रोता है कि ये किधर हम चले गए, लोग हमें लेके जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी, ये पहला पर्चा दूसरा पर्चा मैंने बता दिया कि इसको मैं कैसे हल कर रहा हूं और आप कैसे हल करें। और आ जाते हैं तीसरे पर्चे के ऊपर। तीसरा पर्चा ये है, वीडियो लंबी होगी, मैं मुख्तार कर दूं। तीसरा पर्चा ये है कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि मियाँ और बीवी हैं, और उनके छोटे बच्चे हैं, उनका छोटी फैमिली, एक घर है। अब यानी ये पर्सनल जिंदगी का पर्चा है, तीसरा पर्चा। अब वो जिंदगी कैसे गुजारें? अब मियाँ बीवी ना, पहले तो वो नमाज इबादत के पाबंद है, जैसे दूसरा पर्चे में बताया। अब वो घर में हलाल रिज्क आए, हराम रिज्क, ठीक हो गया। अब घर का माहौल जो है ना दीन के तहत हो, ये ना वहां पे फिल्में लगी हुई हैं और गाने लगे हुए हैं। 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको दीन 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 की बुनियादें मजबूत करें, क्योंकि 10 साल से छोटे बच्चे को आपने जिस सांचे में ढाल दिया ना, सारी उम्र वो वही करेगा। तो ये पर्सनल जिंदगी इस तरह गुजारनी है, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये मुश्किल है? ये तीसरा पर्चा, बगैर तावीलातों में पड़े, बगैर इन लोगों की के को सुने और इनके चक्रों में पड़े, ये हल नहीं कर सकते? क्या इसमें कोई मसला है? पहला पर्चा मैंने बताया, दूसरा इबादत का, ये तीसरा पर्सनल जिंदगी का, इसमें कोई मसला है? बगैर तावीलातों में पड़े क्या हम ये तीसरा पर्चा नहीं हल कर सकते? कर सकते। इसमें कौन सी मसला है? यानी कौन सा मसला है? यानी हराम रिज़्क घर नहीं लाना, और घर के माहौल को दीन के तहत रखना है, बच्चों की तरबियत दीन, उनको तलकीन करनी है, दीन के तहत उनकी बुनियादें मजबूत करनी, बगैर तावीलातों में पड़े हमने कर दिया। तीसरा पर्चा भी हाल। चौथा पर्चा ये है कि ये जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशन और रिश्तेदार और हमसाए, यानी जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, ये चौथा पर्चा है। उनके साथ जितनी हमारी कैपेसिटी है ना, जितनी हमारी ताकत है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, उनका हक नहीं मारना, उनके साथ बुरा सलूक नहीं करना, किसी को का हक नहीं मारना, और उनके काम आना है। ये चौथा पर्चा है। बगैर तावीलात में पड़े, बगैर बहसों में पड़े, हमने ये चौथा पर्चा भी हल कर लिया। तो ये 4 पर्चे हमारे हल हो गए, यानी ईमान का, इबादत का, पर्सनल जिंदगी का और दूसरों का ख्याल। ये 4 पर्चे हमने हल कर लिए बगैर तावीलातों में पड़े, ठीक हो गया ना। अब जो बंदा ये चार, कोई बंदा यानी मर्द या औरत, ये सारे पर्चे हर एक के ऊपर यानी लाजम है। जो ये मर्द और औरत ये 4 पर्चे जो कर रहे होंगे ना, ये चारों पर्चे, फिर वो 5वें पर्चे के काबिल हो जाएंगे, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। कि वो 5वां पर्चा है दीन की तरफ लोगों को बुलाना, दीन की तरफ लोगों को बुलाना, और दीन की तरफ लोगों को बुलाना, हक की तलकीन करना, सब्र की तलकीन करना, ये हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। यानी वो क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने ये जिम्मेदारी डाली है हमारे ऊपर, और ये 5वां पर्चा है, और ये वो ही कर सकता है जो पहले पर्चों पे अमल कर रहा हो।
اور کیونکہ نبوت کا یعنی خاتمہ ہو گیا، اختتام ہو گیا، اب نہ کوئی نبی آنا نہ کوئی رسول آنا، تو اللہ نے ہر ایک مسلمان پہ اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم دیکھو، پہلے اپنے آپ کو درست کرو، پھر جو دیکھو کہ اگر کوئی یعنی مسلمان بھٹکے ہوئے ان کو سیدھے رستے پہ لے کے آؤ، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی تلقین کرو، ٹھیک ہو گیا؟ یہ 5 پرچے، یعنی اب یہ جو 5واں پرچہ ہے، اگر میں پوری زندگی میں 3 4 بندوں کو بھی اگر تلقین کر دوں، اللہ کے دین کی طرف بلا لوں، تو میں نے یہ مسئلہ پرچہ حل کر لیا۔ جیسے یہ میں نے چینل کے ذریعے یہ میں تلقین کر رہا ہوں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہوں، میں بھی یہی 5واں پرچہ ہی حل کر رہا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں اب، کہ اتنی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے کہ یہ 5 پرچے میں نے بتائے، 5 پرچے میں نے بتائے، آپ مجھے اب یہ بتائیں، میں اسی طرح زندگی بھی گزار رہا ہوں، میں بھی بڑی کنفیوژن کا شکار رہا 30 35 سال، تو میں اب اس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہوں، بغیر ان غیر ضروری بحثوں کے اندر پڑے، ان تعویلاتوں کے اندر پڑے، میں 5 پرچوں کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور یہی میں سب کو کہہ رہا ہوں، سارے میجورٹی مسلمانوں کو جو متنفر ہو گئے تھے، ادھر ادھر چلے گئے تھے، تو ان کو میں بلا رہا ہوں کہ اس طرح آ جاؤ، اور اللہ راضی ہو جائے گا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، دیٹس اٹ۔ اور وہ جو غیر مسلم ہے، جو ابھی مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی یہی دعوت ہے کہ یہ دین ہے ہمارا، یہ دین ہے ہمارے، یہ جو فرقے ہیں نا، یہ دین نہیں ہمارا، ہمارا یہ دین ہے ہمارا، یہ 5 پرچے ہیں نا، یہ ہمارا دین ہے بس، یہ کوئی ہمارا فرقہ نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہے بس۔ ان کو بھی یہ دعوت ہے، اور جو مسلمان متنفر ہو کے ادھر چلے گئے، ان کے لیے بھی یہی ہے۔ اور میں خود بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں ان 5 پرچوں کے تحت۔ بس یہ میری ویڈیو بہت اہم تھی۔ یہ جو آج کا جو دور ہے نا، اس کے اندر جو کنفیوژن ہے، اور یہ جو ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں، اور ان کو کوئی کام ہی نہیں آتا، وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، دین کو برباد کر رہے ہیں، اور سارے یہ قصوروار ہیں، اور سوائے کچھ چند ایک لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اس کو فالو کریں گے جو میں نے آج بتایا ہے، اور یہی طریقہ ہے، یہی دین ہے، اس طرح ہم اللہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں، اور کامیاب ہو سکتے ہیں، جنت کا حصول کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم چلے گئے دوزخ میں، تو پھر کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ ناکامی ہے۔ اگر ہم دوزخ سے ہو کے بھی جنت میں آ جائیں گے نا، وہ بھی ناکامی ہے۔ اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی 18 تاریخ کو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر الحمد للہ رب العالمین، شکر الحمد للہ رب العالمین، شکر الحمد للہ رب العالمین۔